My foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through. Always, always. Troubles surround me. Troubles surround me. Chaos abounding. My soul will rest in you. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through. Always. Sing that again. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through. Always, always. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. My help is coming, so I lift my eyes up. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. It's from you, Lord. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through. Always. So we lift our eyes. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. उत्पत्ति अध्याय 18 से उसने कहा कि मैं कुछ नहीं, बस मिट्टी हूं, अब इसे न निकाले। आप विश्वास के सिद्धांत निकाले मेरे दोस्तों। यानी पाप की सचेतता तो यह है, दोष भावना महसूस करना, दोष महसूस करना यानी अनुभव करना है।
दोष भावना महसूस करना, जहां आप खुद को दोषी महसूस करते और आप दूसरों की तुलना में हीन समझते हैं। आप कहते वो महान संत है, प्रभु के दास है, लेकिन मैं कौन हूं? ओ मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो मिट्टी हूं और कुछ नहीं। आज ये विश्वासियों के संसार में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो पाप की सचेतता में डूबे हैं, धार्मिकता की सचेतता के बजाय। और ये वो भूमि नहीं जिसमें विश्वास बढ़े और बढ़ता जाए। नहीं हो सकता। जब तक पाप की सचेतता होगी, विश्वास उन्नति पा नहीं सकता। अब पाप की सचेतता क्या करती है, यह दूसरी बात है। दूसरी बात है कि पाप की सचेतता क्या करती है। अब यह ऐसी बात है जो अविश्वास को जन्म देती है, यह विश्वास को मारती है। जानते हैं, यह ऐसी चीज है जो दोष भावना, दंड और हीन भावना को लेकर आती है। यह ऐसी चीज है जो हमारे हर एक काम को नाश करती है। यह किसी व्यक्ति का परमेश्वर में जो साहस और हिम्मत है उसे नाश करती है। विश्वास धार्मिकता की भावना पर आधारित होता है कि मैं मसीह में कौन हूं। विश्वास इस बात पर आधारित होता है कि यीशु के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ भी किया उसके द्वारा मैं कौन हो गया हूं। विश्वास मेरे धार्मिकता की सचेतता पर आधारित होता है, अधर्मी होने के महसूसीकरण पर नहीं, या पाप की मेरी सचेतता पर नहीं। इसलिए विश्वास मेरे ये मानने पर आधारित है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। केवल तब विश्वास काम करेगा। केवल वही सिद्ध मिट्टी है जहां विश्वास बढ़ेगा और उन्नति पाएगा। यही समस्या है। मेरे साथ निकाले रोमियो 8 में आपको दिखाता हूं। रोमियो 8 वचन 1 में हम पढ़ते हैं। रोमियो की किताब पहले 7 अध्याय में पौलुस हमें महत्वपूर्ण मसीह सत्य के बारे में बताता है। पहले 2 अध्याय में वो बताता है कि कैसे हर मनुष्य पापी है। अध्याय 3 से वो आगे हमें बताना शुरू करता है कि कैसे परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग बनाया, और वो हमें महान बातें बताता है, महान थियोलॉजिकल शिक्षा देता है कि उद्धार के लिए परमेश्वर का मार्ग क्या है, निर्दोष ठहराया जाना, और ये सब मतलब अद्भुत सत्य है। और अध्याय 7 के अंत में, यानी अध्याय 7 के अंत में वो चकित होता है कि परमेश्वर की महान बुद्धि क्या है, और वो कहता है कि मैं चकित हो गया, परमेश्वर की वो स्तुति करता है और ये सब बताया। और हमें पाप और उद्धार के बारे में पहले 7 अध्याय में अच्छी शिक्षा देता है। अब अध्याय 8 में इस तरह शुरू करता है। इसलिए यदि कोई, यानी यहां पहले 7 अध्याय के बारे में कहता है, उसने हमें बताया कि कैसे हर व्यक्ति पापी है और कैसे परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए चमत्कारी रूप में काम किया है। और फिर वो कहता है कि यदि कोई, जबकि परमेश्वर ने उद्धार का यह मार्ग बनाया है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते लेकिन आत्मा में चलते हैं। इसलिए उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, ये कहता है कि शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं लेकिन आत्मा में चलते हैं। इसका क्या मतलब है? अब लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई दंड आज्ञा नहीं है। अगर आप जानते हैं, अगर पूरी तरह से पाप रहित हैं और 100% शुद्ध हैं, उनके लिए शरीर के अनुसार नहीं चलते का यह अर्थ है कि आप पूरी तरह से पाप रहित और सिद्ध हैं। यानी यह उनके लिए बहाना हो जाता है कि खुद पर दोष लगाएं, क्योंकि हर कोई शब्दों से या कर्मों से या वहां कुछ न कुछ गलती करता है और तुरंत दोषी महसूस करते, प्रतिदिन दोषी महसूस करते हैं। ये बहुत से लोगों के लिए मसीह जीवन का भाग है, क्योंकि वो कहते हैं अब वो मसीह में है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए ये योग्यता है कि जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए भाई, शरीर प्रकट हुआ है, मैं शरीर के अनुसार चलता हूं इसलिए दंड आज्ञा है। नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। शरीर के अनुसार चलने का मतलब है और आत्मा में चलने का मतलब है वही बात जो हमने 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16 से सीखी है, जहां पौलुस कहता है कि हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं, हम किसी मनुष्य को उसके शरीर के अनुसार नहीं देखते हैं। हम उसकी ओर ऐसे नहीं देखते जैसे कि वो बाहरी रूप में दिखाई देता है, यानी आप अपने शरीर में कैसे दिखते वैसे नहीं, लेकिन प्रभु वचन जो कहता है, पौलुस कहता है कि हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानते। अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि हम सबको नई सृष्टि के रूप में देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके पाप के बारे में और वो क्या है या भूतकाल के इतिहास के बारे में नहीं देखते, हम उसके बारे में मसीह में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। हम इसी तरह देखते हैं। हम उसको शरीर के अनुसार नहीं देखते। हम उसे कैसे देखते हैं? हम उससे देखते हैं आत्मा में। तो वो कहता है खुद को कभी ऐसे न देखें, खुद को शरीर के अनुसार न देखें। आप तब दोषी महसूस करेंगे या आप जब या आप इस कारण दोषी महसूस करते हैं जब आप शरीर में चलते हैं, मतलब
आप खुद के बारे में सोचते हैं शरीर के अनुसार। चलिए मेरे साथ निकाले 3 महत्वपूर्ण वचन जो मैं पढ़ना चाहता हूं। वचन मैं पढ़ता हूं, एक है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 21। क्योंकि उसने यानी जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। क्या आपने इसे सुना? परमेश्वर ने उसे पाप बनाया। उसने पाप नहीं किया था, अच्छे से समझ ले। परमेश्वर ने उसे पाप करने नहीं लगाया, ये इस तरह नहीं कहता। परमेश्वर ने उसे पाप बनाया। उसने पाप रहित यीशु को लेकर उसे पाप बनाया, यानी उसे पाप बना दिया। वो कब पाप बना? इस पृथ्वी पर रहते उसने एक बार भी पाप नहीं किया। यहां तक कि पिलातुस ने यीशु को मृत्युदंड देने से पहले पिलातुस ने हाथ धोते हुए कहा कि मैं इस आदमी में कुछ गलती नहीं देखता। एक अविश्वासी संसार का आदमी कहता है कि इसमें कोई दोष मुझे नहीं दिखता, इसने कुछ गलत नहीं किया है। मैं हाथ धोता हूं क्योंकि नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरा न्याय करे। जानते हैं ये क्रूस के योग्य नहीं है और वो क्रूस पर लटकाया जाता है, जीवन में कभी पाप ना करते हुए भी। और जब वो क्रूस पर लटकता है तो प्रभु के काम से, चमत्कारी काम से उसने पाप रहित व्यक्ति को लिया और उसे पाप बना दिया। ये यही कहता है। और फिर वो कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों वो एक पाप रहित व्यक्ति को लेकर ऐसा करता है? क्या विश्वास करेंगे? क्या परमेश्वर पाप रहित व्यक्ति को लेकर उसे पाप बना सकता है? परमेश्वर ने ऐसे किया, वो परमेश्वर है। फिर ये कहता है ताकि, सब लोग कहे ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। उसने कभी पाप नहीं किया, वो पाप बनाया गया। मैंने कभी कोई धार्मिकता नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने इसी चमत्कारी काम से, जिसने उसे पाप बनाया, पाप रहित व्यक्ति को पाप बनाया, उसने मुझे यानी पापी व्यक्ति को धर्मी बनाया। अब ये सबसे महान सत्य है जो मैंने अपने जीवन में सीखा है। ये चकित करने वाला है। इसका व्याकरण, इस सत्य का जो व्याकरण है, ये अद्भुत है, अद्भुत है। जानते हम इस पर पूरा साल प्रचार कर सकते हैं। उसने पाप नहीं किया था लेकिन पाप बनाया गया परमेश्वर के काम से। मैंने धार्मिकता का काम नहीं किया लेकिन मैं धर्मी बनाया गया परमेश्वर के काम के द्वारा। मैंने कुछ नहीं किया। यह कब हुआ? कलवरी के क्रूस पर। अब ये मेरे पास कब आया? जब मैंने यीशु को उद्धारक के रूप में स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, उद्धारक के रूप में उसे मैंने स्वीकार किया। यह मेरे साथ हुआ। एक दिन मैंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी दिन उसी पल मैंने नया जन्म पाया। बाइबल कहते मैं जन्मा परमेश्वर से। मैं इस तरह धर्मी बना। जब मैंने नया जन्म पाया तो नया व्यक्ति बन गया। जब मैं जन्मा तो पुरानी बातें बीत गई। जब मैंने नया जन्म पाया तो पुराना व्यक्ति चला गया, मैं नया व्यक्ति हूं। जब मैं जन्मा तो पूरा नया हूं। कुछ लोग कहते हैं आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप धर्मी व्यक्ति हैं? भाई, आपने कौन सी धार्मिकता की है? खैर, एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के लिए क्या करता? क्या वो बैठकर कहता मैं जन्म लूंगा, चलो जन्म लेने की योजना बनाए, चलो कुछ करते हैं? नहीं, उसने जन्म के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, मां ने दर्द सहा, डॉक्टर ने डिलीवरी की, पिता ने बिल चुकाया, ये तो बस आ गया। उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, क्या आपने जन्म लेने के लिए कुछ किया? आपको पता नहीं था। आपको पता नहीं था कि आपका जन्म हो रहा है। जिस दिन आपका जन्म हुआ आपको पता भी नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था कि आपके साथ हो रहा है। आपने इसके लिए कुछ नहीं किया, यह ऐसे ही हो गया। आपके शारीरिक जन्म के बारे में कह रहा हूं, आपके साथ यह ऐसे ही हुआ और आप जन्मे। नया जन्म कुछ इसी तरह से है दोस्तों। यह बस आपके साथ होता है परमेश्वर के काम के द्वारा। परमेश्वर एक पापी को लेकर उसे पूरी तरह नया व्यक्ति बनाता है, वो नया जन्म पाता है। केवल यही बात है, वो पहले अलग व्यक्ति था, अब नया जन्म होने के बाद अब वो नया व्यक्ति हो गया है। वो पहले कैसे था इसका निशान भी आप नहीं देख सकते हैं। वो फिर से जन्मा है। आमीन। इस तरह उसने हमें धर्मी बनाया। पिछली बार पापी के रूप में मैं जन्मा था, लेकिन अब मैं संत के रूप में जन्मा हूं। पिछली बार जैसे दाऊद ने कहा कि पाप में मेरी मां ने मुझे धारण किया, इस समय मेरा जन्म हुआ सत्य के वचन के द्वारा। याकूब कहता है इस बार मेरा जन्म हुआ है। पतरस कहता है नाशमान नहीं लेकिन परमेश्वर के अविनाशी वचन के द्वारा। इस समय मैं मनुष्य के द्वारा, मनुष्य की इच्छा से नहीं जन्मा लेकिन परमेश्वर से जन्मा हूं।
इस समय मैं मांस और लहू से नहीं जन्मा, लेकिन परमेश्वर से जन्मा हूं। आज यहां कितने लोग नया जन्म पाए हैं? यह सबसे अद्भुत बात है, आपने नया जन्म पाया है। आपने कुछ नहीं किया, यह आपके पास आ गया। आप धर्मी हैं। मुझे समझने के लिए समय लगा, जैसे बच्चे को यह समझने के लिए समय लगता है कि वो वहां पर है। जब बच्चे का जन्म होता है, उसे पता नहीं होता वो वहां है। उसके लिए कुछ समय लगता है कि वो सचेत होकर जाने कि वो यहां है और आसपास के संसार को जाने। हाँ, मैं यहां हूं, ये मैं हूं। वो खुद की ओर देखकर कहता है, वो मैं हूं, वो मैं हूं। क्या आपने अपने बच्चे को कभी उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि ये कौन है, या आईने के पास ले जाकर दिखाया कि ये कौन है? ओ मैं हूं, मैं हूं। उससे समय लगता है। उसी दिन जन्मे बच्चे को अगर आप आईना ले जाकर दिखाए तो वो करेगा, जानते हैं? उसे पता नहीं कि वो वहां है। यानी मैं जन्मा हूं, मैं जन्मा और मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ। मैं आगे बढ़ा और कुछ हुआ। मेरे प्रभु, मैं वेदी के पुकारे के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं घर गया। मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। इसके लिए कुछ समय लगा कि मैं ये समझ सकूं और जानूं, हां, ये मैं हूं और मैं नई सृष्टि हूं। मेरी पहचान के लिए कुछ समय लगा कि मैं पता लगाऊं कि मेरे पिताजी कौन है और मेरे पिताजी कैसे हैं और मेरे पास कैसा जीवन है। ये सारी चीजें तो मेरी सचेतता के बाद में आई। मसीह जीवन इसी के बारे में है। आमीन। एक और वचन, चलिए मैं कुछ वचन पढ़ता हूं। सब कुरिन्थियों से है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30। तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। देखिए यहां पर यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि यीशु मेरे लिए बनाया गया धार्मिकता। सब लोग कहे, यीशु मेरी धार्मिकता है। यीशु के पास जो भी धार्मिकता थी वो आपको दी गई है। यीशु के लिए धार्मिकता का जो अर्थ था वही चीज हमें दी गई है। बिल्कुल वही क्वालिटी और वही धार्मिकता जो यीशु के पास है हमें दी गई है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के सामने दोष, दंड या हीन भावना के बिना खड़े रहने की योग्यता। यीशु ऐसे ही खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से खड़े रहना। वही विशेषता आपको दी गई है, वही चीज आपको दी गई है। यीशु आपकी धार्मिकता बना है। सब लोग कहे, यीशु मेरी धार्मिकता बना है। अब निकाले दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 और पढ़ते हैं वचन 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अब आपको यह समझना होगा। कुछ लोग कहते हैं, मेरे दफ्तर में सब लोग विश्वासी नहीं हैं, इसलिए मैं काम नहीं करना चाहता। यह इसके बारे में नहीं कह रहा है। यह आपकी नौकरी छोड़ने के लिए कोई बहाना नहीं है। खैर, मैंने निर्णय लिया कि मैं अविश्वासियों के साथ काम नहीं करूंगा, तो आपको जल्दी स्वर्ग जाना होगा, क्योंकि आप यहां के नहीं हैं। देखिए, बाइबल मूर्खता की किताब नहीं है। यह बताती है कि एक जुए में न जुटो। अपने जीवन की सोच में उनके जीवन के तरीके लेकर अपने जीवन का तरीका आप उसे न बनाएं। दिमागी रूप में उनकी जीवन शैली को अपनी जीवन शैली न बनाए। असमान जुए में न जुटो इन अविश्वासियों के साथ। आप विश्वासी, आप उनके साथ न जुड़े। उनके साथ जुड़कर उनकी सोच में उनके विचारों और तरीकों को न लें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, विश्वासी से कहता है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल होता है? किसके बारे में कह रहा है? वो कह रहा है विश्वासी अविश्वासी के साथ में नहीं जुड़ते हैं अपनी सोच में, जीवन शैली में। ये कहता है अविश्वासियों के साथ न जुड़ो, और फिर कहता है क्योंकि धर्मी का अधर्मी से क्या मेल जोल। यानी विश्वासी को क्या कहा गया? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको मिस्टर धार्मिकता का नाम देता है? मिस धार्मिकता, मिसेस धार्मिकता, मैडम धार्मिकता। सब लोग कहे मैं धार्मिकता हूं। धार्मिकता तो सबसे उत्तम शीर्षक है जिसका आप आनंद उठा सकते हैं दोस्तों। इससे अपने दिल में उतार ले, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मसीह यीशु में मैं धार्मिकता हूं। परमेश्वर मुझे धार्मिकता कहता है। अगर प्रभु मुझे धार्मिकता कहता है तो मैं धार्मिकता हूं। देखिए, ये बहुत आगे बढ़ा है और चर्च इसे बहुत गलत दिशा में ले गया है। हमने लोगों को सिखाया कि धार्मिकता की जरूरत है और इस गड़बड़ी में पड़ गए। और अब लोगों में बहुत पाप की सचेतता है और वो सोचते हैं कि वो पापी हैं। अब हम उन्हें बताते हैं कि अगर वो कहते हैं कि मैं अयोग्य हूं, केवल धूल हूं, तो ये नम्रता दिखा रहे हैं। और आत्मिकता भी। मैं आपको बताता हूं कि आत्मिकता और नम्रता क्या है। जानते हैं नम्रता क्या है? जब परमेश्वर आपको धर्मी कहता है
और ये आपके मन में नहीं जाता है, आप इसे नहीं समझ सकते हैं और ये आपको चकित करने वाला है। और सब लोग कहते हैं कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि प्रभु तू सबसे बड़ा है, तू मुझसे बड़ा है, तू मुझसे बुद्धिमान है। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, तूने कहा कि मैं धार्मिकता हूं, इसलिए चाहे इसे पूरी तरह से मैं नहीं समझ सकता, मैं इसे नहीं समझ सकता, मैं खुद को नम्र बनाता हूं और मैं आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं खुद को नम्र करता हूं और तेरी बात के साथ सहमत होता हूं। मैं भी खुद को धार्मिकता कहता हूं। यही तो नम्रता है मेरे दोस्तों। जब परमेश्वर आपको धर्मी कहता है और आप खुद को कुछ नहीं लेकिन बस मिट्टी कहते हैं, पापी, अयोग्य, बेकार और कुछ नहीं कहते, तो इसका अर्थ है आप कहते हैं परमेश्वर चाहे तू जो भी कहे, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। क्या परमेश्वर से बेहतर है? क्या परमेश्वर से बुद्धिमान है? क्या परमेश्वर से बुद्धिमान है? आपके पास अहंकार है, घमंड है कि परमेश्वर के सामने खड़े होकर जिसने आपको धार्मिकता कहा है उससे प्रार्थना करके उसके पास जाए और आप कहे प्रभु मैं तो बस मिट्टी हूं। यह गलत है दोस्तों। घमंड इसी के बारे में है। यही तो शरीर के अनुसार चलना है। यही तो आत्मिकता की कमी होती है। आत्मिकता कहती है प्रभु ये मेरे लिए चकित करने वाली बात है, तेरा उद्धार सच में अद्भुत है। तूने कहा कि मैं धर्मी हूं, मैं अब तक इसे नहीं देख सका, लेकिन प्रभु की स्तुति हो क्योंकि तूने कहा है। मैं इसे कहता हूं, तूने इसे कहा है इसलिए मैं विश्वास करता। तूने ये कहा है इसलिए इसके विरुद्ध में कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि तूने इसे कहा है तो मैं खुद को धार्मिकता से कम नहीं कहूंगा, क्योंकि तूने मुझे वो ओहदा और जगह दी है। मैं अपने जीवन में इससे कभी कुछ कम नहीं लूंगा। खैर, संदेश खत्म करना होगा और बाकी 3 को सुनने के लिए कल वापस आएंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमेन। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आते हैं। प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद। ओ ये कितना अद्भुत सत्य है कि तू हमें धर्मी कहता है। तू हमारे पाप याद नहीं करता, हमें मसीह में याद करता है। तू हमें इसी तरह देखता है, नई सृष्टि के रूप में। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि तू यहां उपस्थित हर व्यक्ति की मदद कर कि तेरे वचन को ले हे प्रभु और उस पर विश्वास करे, उसे समझने से पहले ही हे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा इनके दिल और मन को ज्योतिर्मय करे ताकि ये इसे समझ सके ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और इस पर आनंदित हो और धार्मिकता की सच्चाई का उत्सव मनाए और ये खुद को धर्मी कहते रहें और ये खुद को परमेश्वर के सामने धर्मी के रूप में विश्वास करे। ये उस धार्मिकता पर विश्वास करे जो परमेश्वर ने इन्हें दी है। यह हमारी धार्मिकता नहीं है, क्योंकि हमारी धार्मिकता केवल मैले चिथड़े हैं, लेकिन यह स्वयं यीशु की धार्मिकता है। ओ लोगों में भरोसे का स्तर बढ़ने पाए और विश्वास इनके दिल में उठे। ये कभी अपने भूतकाल को याद न करे, लेकिन क्रूस पर यीशु ने क्या किया उसे याद करे और ये हमेशा उसे अपनी आंखों के सामने रखे कि ये मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है और ये हर परिस्थिति में जय पाने में इनकी मदद करे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। Weapons of our warfare are not of this world. They are mighty through God, mighty through God. Power of His mercy and the power of His love. They are stronger than all, stronger than all. And we worship in unity, Jesus the Lord. Victory comes in His name by His word, not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. The weapons of our warfare are not of this world. They are mighty through God, mighty through God. Power of His mercy and the power of His love. They are stronger than all, stronger than all. We worship in unity, Jesus the Lord. Victory comes in His name by His word, not by power,